गुड मॉर्निंग याशिका, गुड मॉर्निंग। और अच्छा बताइए, G7 की समिट 2021 की कहाँ होगी? 2021 की समिट G7 की जल्दी से, क्योंकि ये क्वेश्चन CHSL का है, आने वाला है पेपर में। G7 की समिट 2021, इस बार की G7 समिट, एनीबॉडी कैन टेल? अनिमेश इंडिया नहीं, इंडिया को गेस्ट, एज ए गेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, मेहमान की तौर पे इनवाइट करा गया। नो, इंडिया नहीं। एनीबॉडी कैन ट्राई? आदित्य जी, इफ यू वांट टू ट्राई। शुभम, वांट टू ट्राई? यूके, करेक्ट। यूके, ओके, यूनाइटेड किंगडम, करेक्ट है। ब्रिटेन, यस, ब्रिटेन उत्तरा आपके यूके में, आपके ब्रिटेन में होगी, बिल्कुल सही है। इंडिया को ऐसे गेस्ट इनवाइट किया गया है। अच्छा अच्छा, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। देखिए क्लास, चलिए स्टार्ट करें क्लास। देखिए आज आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज है आज। ठीक है, शाम को मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। देखिए क्लास, लास्ट में हमने पढ़ा था कि आपका एलिमेंट क्या होता है। हेलो, रेडी? ओके ओके, चलिए, यस यस यस, रेडी। चलिए क्लास, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्लास, एलिमेंट आपका क्या होता है। एलिमेंट हमने समझा था जो बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होता है, जो कि बिल्कुल प्योर होता है, जिसमें मतलब कि ना कोई भी मिक्सिंग, जब कोई चीजें होती है, वो चीज क्या कहलाती है, आपकी एलिमेंट होती है। एलिमेंट के आपके 3 टाइप्स होते हैं क्लास। सबसे पहले आपका मेटल्स, दूसरा होता है आपका मेटल नॉन मेटल्स, और तीसरा होता है आपका मेटोलाइट्स। ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी ट्रेट्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे आपको लिखी हुई सामने दिखाई दे रही होगी। ये क्या होते हैं, आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। मैंने आपसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, विच मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने आंसर सबने दिया था कॉपर, किसी ने गोल्ड बोला था, लेकिन आप याद रखिएगा जिसका बेस्ट आंसर है आपका सिल्वर होगा। सिल्वर जो होता है आपका, ये चीज कहलाती है। यस, अब एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ऐसा कौन सा मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। लिखा हुआ है आपका मरकरी। ठीक है, मरकरी जो होता है आपका लिक्विड होता है आपके रूम टेम्परेचर पे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई थी कि मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है आपका। ठीक है, ये चीजें हमने देखी थी। ठीक है क्लास, मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये चीजें हमने देखी थी। ठीक है, और मेलेबल, एनीबॉडी कैन टेल मी मेलेबल? मेलेबल का देखिए डेफिनेशन आ जाती है कभी, मैं आपको बता दूं मेलेबल का मतलब क्या होता है। ऐसी चीज जो इजिली हैमर किया जा सके, जिसको मारा जा सके, वो चीज क्या होती है, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जा सके। ठीक है, लस्टर मींस ब्राइट। यस आदर्श सर, लस्टर मींस क्या होता है, ब्राइट होता है, मतलब कोई चीज जो चमके आपकी, वो चीज क्या कहलाती है, आपकी लस्टर कहलाती है। ठीक है, लस्टर मीन जो बहुत चमकती है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड आपको बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है, तो लस्टर ये चीज कहलाती है। मेलेबल, देखिए क्लास, मेलेबल कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है, ये आपको डेफिनेशन लिखी होगी कि ऐसा मेटल जो हैमर्ड किया जा सके, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ये मेलेबल होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, वो चीज क्या कहलाती है, आपकी मेलेबल कहलाती है। अब डक्टाइल क्या होता है, ये डक्टाइल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। अगर आप लोग आईबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप सीएचएसएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ये डेफिनेशन लिखी होती है, ऐसा मेटल जो वायर की फॉर्म में ड्राइव किया जा सके। जैसे कॉपर होता है, कॉपर एक मेटल है, उसको हम वायर की फॉर्म में ड्रॉन कर सकते हैं, तो ऐसी चीज क्या कहलाती है, आपकी डक्टाइल कहलाती है, डक्टिलिटी। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डक्टिलिटी, मतलब एग्जामिनर मेंशन द स्टेटमेंट, द मेटल व्हिच इज ड्राइवन इनटू अ वायर व्हिच कॉल्ड इज कॉल्ड व्हाट, आपका आंसर होगा डक्टिलिटी। ये ध्यान रखिएगा, डक्टिलिटी आपकी ये चीज कहलाती है। ये 2 डेफिनेशन आपके पेपर में आपको मिल गई है क्लास, ध्यान रखिएगा। तो हमने ये चीज अभी तक फिजिकल क्वालिटी के बारे में पढ़ी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या चीज होती है, डेंसिटी आप जानते हो, क्योंकि जिसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है, उसका आपकी मास ज्यादा होगा, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अच्छा, ऐसा नॉन मेटल बताइए जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। एनीबॉडी कैन टेल? आदर्श जी, इफ यू वांट टू रिप्लाई मी, एनी नॉन मेटल व्हिच इज रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, ऐसा नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। देखते कौन बता। ब्रोमीन, करेक्ट। देखिए अगर क्लास आपसे पूछता है मेटल, तो आपका आंसर होगा आपका मरकरी। अगर आपसे पूछा नॉन मेटल, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रोमीन। आदर्श जी और राइट, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। ब्रोमीन जो होता है आपका, ये चीज आपकी कहलाती है। अच्छा, ब्रोमीन कौन क्या कहलाता है, कौन से ग्रुप में आता है, एनीबॉडी कैन टेल? अदिति, इफ यू वांट टू ट्राई, अदिति, यशिका,
आप ट्राई करना चाहो तो बता सकते हो कि ब्रोमीन आपका जो होता है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। एनीबडी कैन ट्राई। आदर्श इस टाइपिंग बता सकते हैं कोई भी। एनीबडी कैन, कोई भी बोल सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैंने नाम मेंशन करा तो आप तभी बताओगे। मेटोलाइट। देखिए मेटोलाइट क्या होता है, मेटोलाइट ऐसा मेटल होता है जो आपकी मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है आपके। ठीक है, हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजन इज करेक्ट। हेलोजेंस कहलाते हैं। ग्रुप नंबर बताएंगे याशिका जी? ग्रुप नंबर कि किस ग्रुप के अंदर आता है? ग्रुप नंबर 7। इसको थोड़ी ये लगा, मेरी क्लास रुक गई, मेरे सर बोल रहे हैं कुछ ना कुछ लगा। हाँ हेलो, जल्दी लगा, देखिए जल्दी लगा, वहां लगा क्या? अब ऊपर ऊपर से लाइए सारा। ओके, ग्रुप नंबर आपका 17 जो होता है बिल्कुल करेक्ट है। पीरियड 7 कह सकते हो आप, लेकिन ग्रुप नंबर आपका क्या 17 है, तो 17 आपका 17। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी जी, बस पेपर में गलत मत करिएगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, अब मेटोलाइट्स क्या होते हैं आपके? मेटोलाइट्स कहलाते हैं जो आपके मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करें, वो क्या चीज मेटोलाइट कहलाती है। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेशन जल्दी यहाँ क्या सबसे पूछ ली जाती है। अच्छा, मेटलर्जी बता सकते हो? मेटलर्जी आपका क्या हुआ है? मेटलर्जी आपका मेंशन है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन अ प्योर स्टेट ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब अर्थ से, जब ओर से क्या होते हैं बेसिकली, जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं प्योर फॉर्म में, वो चीज क्या कहलाती है? कि मेटलर्जी कहलाती है। डेफिनेशन लिखी होगी और पेपर में आपसे पूछा जाएगा मेटलर्जी, ये डेफिनेशन लिखी होगी, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, ओर्स क्या होती है? ओर्स आपकी क्योंकि जनरली क्या होते हैं, ओर्स वगैरह आपको जो मैंने फर्स्ट क्लास डिस्कस करी तो मैंने बताया था, ओर्स ये सब चीजें पूछी जाती हैं। दोस मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एग्जैक्ट, मतलब ऐसे मिनरल्स जिससे मेटल को क्या होते हैं आपके निकालते हैं बहुत ही सस्ते में, इकोनॉमिकली और कमर्शियली, और बिना बहुत ही कम एफर्ट से, तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है? हमारी ओर्स कहलाती है। ठीक है, तब हम मिनरल से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है? हमारी ओर कहलाती है। हमारा देखो बेसिकली पढ़ने का मतलब ये क्या है, क्योंकि या तो डेफिनेशन पूछेगा या आपसे क्या होता है मेटल दे देता है और मेटल की आपसे पूछ लेता है कि ये किसकी ओर है, एक और है, और इस ओर से कौन सा मेटल आपका बनता है। जनरली यहाँ से क्वेश्चन 110% पेपर में आते हैं। क्लास ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको 110% मिलेंगे क्योंकि एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। ओर्स, अलॉयस, केमिकल फॉर्मूला, ये बहुत आते हैं क्वेश्चन पेपर में, बहुत ज्यादा, मतलब फ्रीक्वेंटली कह दो। अगर आपसे मैं कह दूं अगर ये पेपर में आपके 25 में से 3 क्वेश्चन अगर आने केमिस्ट्री के अंदर से, तो ये टॉपिक एक फिक्स है, 110% क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, 110%। ये आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, 110% आपका आएगा पेपर में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपकी ओर्स क्या होती है? जब हम मिनरल से, आपके किसी भी मिनरल से उसकी मेटल को आपकी एक्सट्रैक्ट करते हैं बहुत ही सस्ते दाम में, इकोनॉमिकली, और इस तरह की चीज क्या होती है आपकी, अब वो चीज कहलाती है आपकी ओर्स। गैंगीज क्या होती है? देखो गैंगीज क्या होती है, गैंग्स क्या होती है? अब जो भी क्या होती है, जो इंप्योरिटीज होती है, पेपर में डेफिनेशन आई हुई है, कई बार आपकी पूछी गई है, आपके जनरली रेलवे के एग्जाम में पूछी गई है, जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आई थी। मतलब जो इंप्योरिटीज है, जब हमने आपकी ओर से आपके जो मिनरल से अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करा, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो उसके अंदर इंप्योरिटीज होती हैं, जो इंप्योरिटीज होती हैं वो, क्योंकि हम इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम उसको कई प्रोसेस यूज करते हैं जिससे हम उसकी इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं, जो इंप्योरिटीज है वो चीज क्या कहलाती है हमारी? वो हमारी चीज गैंगीज कहलाती है। तो हमने आज की क्लास में क्या चीज पढ़ी? हमने पढ़ी कि मेटलर्जी क्या होती है, मतलब कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, वो चीज कहलाती है आपकी मेटलर्जी कहलाती है। ओर्स क्या होती है? मिनरल से जब हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसी की मेटल की जो मिनरल्स होती है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बहुत इकोनॉमिकली और इफेक्टिवली, वो चीज कहलाती है हमारी ओर। और उस ओर के जब जो मेटल हमने एक्सट्रैक्ट करा उसके अंदर जो इंप्योरिटीज होती है वो चीज कहलाती है हमारी गैंगीज। अब क्लास मैंने ये जो मेंशन करा है इसको बाय हार्ट याद रखिएगा। क्लास ये जो आपको मैं लिखना है, आपके जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, सम इंपॉर्टेंट ओर और मेटल्स। ठीक है, क्लास ये बाय हार्ट से याद करेगा। प्लीज लर्न दिस टॉपिक्स बाय हार्ट, क्योंकि एक क्वेश्चन यहीं से आपके आने वाला है पेपर के अंदर, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप इसको बाय हार्ट याद करेगा। और जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो प्लीज उसको करेक्ट जरूर करिएगा, गलत मत लगाइएगा। आप चाहे केमिकल फॉर्मूले याद रखो या ना रखो, लेकिन प्लीज ये और जरूर याद रखिएगा, ये और जो है ये इस एलिमेंट की है। क्लास ध्यान रखिएगा, क्लास क्वेश्चन पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग जोनेत कोमर, लेट हो गया कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अभी ज्वाइन हो जाइएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो आपका छूट गया है वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ लीजिएगा। अब क्लास दिखाई दे रहा है आपका इंद्रनील, कोई बात नहीं, आ गए इंद्रनील, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इंद्रनील।
आपका। चलिए एल्युमिनियम, चलिए ज्वाइन हो जाइए फटाफट, ठीक है। ओर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ओर्स गैंगीज वगैरह पढ़ रहे हैं, गैंगीज जो इंप्योरिटीज होती है कैसे उसको रिमूव करा जाता है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। आपके एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम कुछ अच्छे टॉपिक्स भी पढ़ेंगे अभी के जो लास्ट, जब आपके कुछ मिनट्स बाकी होंगे 5 मिनट्स, तो हम कुछ अच्छी चीजें भी पढ़ेंगे, ठीक है। रिकैप करेंगे आपका, ताकि रिकैप चीजें होती चली जाए, ठीक है। एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम की आपको दिखाई दे रही बॉक्साइट, पेपर में आपसे सिंपल सा पूछेगा कि बॉक्साइट आपको मेंशन करेगा, ये बताइए किसकी आपकी एलिमेंट की आपकी, ये और किस एलिमेंट की, तो आपका आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम। और बॉक्साइट का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका Al2O3.2s2 होता है। फॉर्मूले याद रखो या ना रखो प्लीज, बट याद रखिएगा, इसकी और जरूर याद रखिएगा क्लास। बॉक्साइट आपको फ्रीक्वेंटली पहले मैंने भी पूछा था, तब आप लोगों ने बता दिया था, ठीक है। जब देवप्रियो आज कहाँ गए, वेयर इज देवप्रियो? देवप्रियो नहीं दिखाई दे क्लास के अंदर। देवप्रियो ने थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे उस समय, जो उन्होंने पढ़ा नहीं था मतलब चीजें, लेकिन अब ज्वाइन हो जाते हैं, कोई बात नहीं। बॉक्साइट आपका होता है, तो बॉक्साइट क्या होता है, बॉक्साइट किसकी ओर है आपकी, एल्यूमिनियम की ओर है। कोरेंडम, कोरेंडम भी याद रखिएगा, कोरेंडम भी याद रखिएगा, आप लोग किसकी ओर है आपकी, कोरेंडम आपकी जिस एलिमेंट की ओर है प्लीज, एल्यूमिनियम की होती है। कार्योलाइट, ये ऐसे पेपर में आएंगे सीधे आपसे, पेपर में ये आपको मेंशन किया जाएगा और आपसे सिंपल सी पूछा जाएगा ये और किस एलिमेंट की, जस्ट टेक इट, ठीक है। आपका क्या होगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा बॉक्साइट इज और ऑफ विच एलिमेंट, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, यू हैव टू चूज द आंसर एल्युमिनियम, टिक एंड सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप जब पेपर दोगे, वो सीबीटी पेपर होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, इसलिए जल्दी क्या होता है, सेव एंड नेक्स्ट मैं बोल देता हूं। तो आप फॉर्मूले याद रखो, याद ना याद करो प्लीज, लेकिन आप इनके ओर्स को जरूर याद रखिएगा, बाय हार्ट इसको लर्न कर लीजिएगा क्लास। और मैं भी क्वेश्चंस आपको आज दूंगा इस पे, तो आप प्रैक्टिस करिएगा खूब, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़े घुमा के दूंगा थोड़े, ठीक है। क्वेश्चन आपके घुमा के दूंगा, लेकिन आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपका अगला होता है आपके इंद्रनील, क्या हुआ, एनी डाउट? सर 3 मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने वही लिखे हैं। आप ज्यादा पढ़ोगे तो दिक्कत है, कोई कोई इससे ज्यादा और भी होते हैं, लेकिन हमारे लिए जितने इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दिए, ठीक है। मतलब आप थोड़े अपर लेवल की तैयारी, जब यूपीएससी की आप जब तैयारी करोगे आप आईएएस पीसीएस की, तब उसमें थोड़े से और पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपके लिए जो सफिशिएंट है उतने आपके लिए है, इसलिए मैंने ये 3 ही मेंशन करे हैं आपके, ठीक है क्लास, ठीक है इंद्र, एनी डाउट? कोई डाउट हो तो यही क्लियर कर सकते हैं। आपको क्लास कह रहे थे ना आप लोग पीपीटी, में पीपीटी की फॉर्म में इसको बना के आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, मैम से कह दूंगा फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ पीपीटी, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है, कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए अब आपका क्या होता है, आयरन, ठीक है, ठीक है। आपका क्या होता है आयरन, आयरन की देखिए, आपकी आयरन की स्टडी को क्या बोलते हैं क्लास, एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज द स्टडी ऑफ आयरन, एनीबॉडी, कोई बता सकता है कि आयरन की स्टडी को क्या बोलते हैं? आयरन, आयरन, हम लोग जब ब्लड टॉपिक पढ़ेंगे, हिमेटोलॉजी, करेक्ट, हिमेटोलॉजी ही कहते हैं, क्योंकि ब्लड की स्टडी हिमेटोलॉजी होती है, क्योंकि ब्लड के अंदर आपका क्या होता है, आयरन होता है, वो ज्यादा होता है। अच्छा, प्योर फॉर्म कौन सी होती है आयरन की, ये 4 आपको दिखाई दे रही है ना, विच इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, एनीबॉडी कैन टेल विच इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, आपको दिखाई दे रही, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन? मैग्नेटाइट, यस करेक्ट है, करेक्ट, आपका मैग्नेटाइट का जो होता है प्योर फॉर्म होती है आपकी, ठीक है। और लार्जेस्ट अमाउंट कौन सा होता है, हेमाटाइट का होता है कि मैग्नेटाइट का होता है, अर्थ के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते होगे ना आप लोग, यस, लार्जेस्ट अमाउंट आपका जो होता है वो आपका किसका होता है, हेमाटाइट का होता है। अगर आपसे पेपर पूछा जाए लार्जेस्ट अमाउंट किसका, तो हेमाटाइट का, और अगर प्योर फॉर्म पूछा जाए तो मैग्नेटाइट होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट और सिडेराइट। क्लास सिडेराइट पेपर एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, सिडेराइट जरूर याद रखिएगा। सिडेराइट क्या होती है, ये पेपर में क्वेश्चन कई बार आया है कि सिडेराइट किसकी ओर है, आयरन की, बहुत बार मैक्सिमम क्वेश्चन आपका आया हुआ है क्लास, ये याद रखिएगा, सिडेराइट किसकी ओर है आपकी, आयरन की ओर होती है। मैंने क्लास मेंशन वही करी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए, और जनरली रीसेंट एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आपकी जो रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें जो पूछे जा रहे हैं, मैंने वही एक पॉइंट मेंशन करे, और मैंने ज्यादा मेंशन नहीं करे, ताकि आप इजीली इसको लर्न करो, जितना पढ़ो आप उतना अच्छे तरीके से पढ़ो, दैट इज मैटर, ठीक है। वो क्या होता है, अगला आपका क्या होता है, जिंक, जिंक की और नाम से पता होगा। अच्छा, एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैंड, अगर आप कोई एनीबॉडी कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैंड, ब्लैंड का मतलब क्या होगा, एनीबॉडी कैन टेल,
हाँ करेक्ट, इट्स अ मीनिंग ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर होता है ब्लैंड का मतलब, क्योंकि जल्दी, यस मिक्सचर, वंश यू आर राइट, इट्स मिक्सचर। ब्लैंड मींस क्या होता है, किसी चीज का मिक्सचर होता है। तो जिंक का बेसिकली, जिंक बैलेंट के नाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि जिंक बैलेंट किसका मिक्सचर होता है, जिंक का होता है। कैलामाइन, कैलामाइन किसका आपके, कैलामाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलामाइन कई बार पूछा गया है, सिडेराइट कई बार पूछा गया है, सीधे सीधे मैं बता दे रहा हूं आपको, सिडेराइट आपका कैलामाइन पूछा गया है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। जब, अच्छा, जिंक का हम लोग किस में पर्पस में यूज कर सकते हैं, जब हमारी कोरोजन हो जाता है, कोरोजन यूज होता है, तो हम लोग किस गैल्वेनाइजेशन के लिए किसका यूज करते हैं, एनीबॉडी कैन टेल। कोरोजन जानते हो ना, कोरोजन मतलब आपकी जो जंग लग जाती है, जंग वगैरह अगर किसी भी चीज पे लग जाती है, तो हम किस एलिमेंट का यूज करते हैं, यस जिंक का यूज करते हैं। जिंक एज ए कैसे यूज करा जाता है, जिंक एज ए आपका गैल्वेनाइजेशन यूज करा जाता है। जिंक की क्या करी जाती है, कोटिंग करी जाती है। जिंक एज ए यूज है जिंक प्लेटिंग, यस जिंक प्लेटिंग की तरह हम बेसिकली यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन। अच्छा, और भी क्या प्रोसेस होते हैं जब कोरोजन हो जाता है, कोरोजन होता क्यों है, व्हाई कोरोजन, सीधी सी बात बताइए, कोरोजन होता क्यों है, जंग क्यों लग जाती है, कोई भी चीज पे अगर आपके लोहे वगैरह पे जंग लग जाती, व्हाई कोरोजन क्यों होता है, यस आयरन प्लस मॉइस्चर, करेक्ट। और जल शक्ति मिशन भूल गए, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, यस जल शक्ति मिशन, वाटर कॉन्टेक्ट, अगर वाटर में कॉन्टेक्ट में आ जाती है आपकी, ठीक है। चलिए, जल शक्ति मंत्रालय कौन संभालता है, एनीबॉडी कैन टेल, जल शक्ति मंत्रालय कौन संभालता है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, अभी नया मंत्रालय बना है आपका, नई मिनिस्ट्री बनी, एनीबॉडी कैन टेल, ट्राई, ऑप्शन दीजिए, ओके ऑप्शन दें। चलिए, ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपका पीयूष गोयल, सेकंड ऑप्शन है आपका गजेंद्र शेखावत, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपका, सेकंड करेक्ट अदिति जी और राइट, गजेंद्र सिंह शेखावत इज अ, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत करेक्ट है। मुझे ऑप्शन ही बनाने नहीं दिया आपने, मेरे ऑप्शन से ही जज कर लिया आंसर। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है क्लास। चलिए, फिर आपका क्या होता है, कैलामाइन, अब ऐसे याद कर लिए, अच्छा इसीलिए तो बोला, अच्छा अच्छा समझ जाते हो, पकड़ लेते हो, सही है, कोई बात नहीं, सही है आंसर है। ऐसा काश पेपर में भी ऐसा हो जाए ना, तो कितना मजा आ जाएगा। चलिए, कैलामाइन, आप ऐसे याद कर सकते हो, कैलामाइन जब कोई भी चीज क्या कर जाती, काली पड़ जाती है, जब भी कोई चीज मतलब जैसे जंग लग जाती है तो समझो काला पड़ जाता है, तो काले को रिमूव करने के लिए हम लोग जिंक की कोटिंग करते हैं, ऐसे याद कर लो। तो कैलामाइन किसकी ओर हो गई, जिंक की ओर हो गई, आराम से याद कर सकते हो। देखो क्लास, सोडियम, अच्छा सोडियम के बारे में कोई बता सकता है, एनीबॉडी कैन, व्हाट अबाउट द सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, करेक्ट, सोडियम क्या होता है आपका 11 होता है। अच्छा, ये कौन से आपके मेटल कहलाते हैं, अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स, एनीबॉडी कैन टेल, अल्कली मेटल्स, यस अल्कली मेटल्स होते हैं, क्योंकि लस्टर बहुत ज्यादा शो करते हैं आपके अल्कली मेटल्स, यस। अच्छा, सोडियम क्या फायर को कैच कर लेता है, केरोसिन में स्टोर क्यों करते हैं, यस तभी हम लोग इसको क्या करते हैं आपके, स्टोर करते हैं केरोसिन में, ये सोरेन, क्योंकि सोडियम क्या होता है, बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। क्वेश्चंस आ जाते हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस आपके आगे आएंगे अभी, ठीक है, तो कैच कर लेता है फायर, तो इसलिए बेसिकली इसको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, बेसिकली इसको हाईली रिएक्टिव होता है, यस जुनेद सर यू आर करेक्ट, इट इज हाईली रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव होता है। अब आपको रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जो दिखाई दे रहा है, इसका सबसे पहला रॉक सॉल्ट पेपर में आ सकता है, रॉक सॉल्ट क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट कुछ नहीं, NaCl, जो आपका सिंपल नमक यूज करते हो आपके, NaCl क्या होता है आपके, नमक जो आप सिंपल NaCl सोडियम क्लोराइड यूज करते हो, वो चीज क्या कहलाती है हमारी, रॉक सॉल्ट कहलाती है। सोडियम कार्बोनेट, देखो क्लास, सोडियम कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं क्लास, एनीबॉडी कैन टेल, सोडियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, एनीबॉडी कैन टेल, बेकिंग सोडा की वॉशिंग सोडा, एनीबॉडी कैन टेल, वॉशिंग सोडा, यस वॉशिंग सोडा जो कहते हैं आपके, क्या कहते हैं वो आप लोग कहते हैं आपके रॉक, आपके सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं। वैसे 10.H2O हो जाता है, अगर 10.H2O आ जाता है .H2O, तो वो क्या होता है आपका सोडियम कार्बोनेट आपका बन जाता है, ठीक है। अच्छा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट, करेक्ट बाइकार्बोनेट, बिल्कुल सही है, NaHCO3, यस बाइकार्बोनेट। पेपर में एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, मतलब SSC का कह सकते हो बहुत रटा हुआ क्वेश्चन है, अगर पेपर में आता है जब भी आप देखोगे सोडियम बेकिंग सोडा का फॉर्मूला या वॉशिंग, एनीबॉडी कैन टेल व्हिच गैस इज रिलीज, ठीक है, एनीबॉडी कैन व्हिच गैस इज रिलीज जब बेकिंग सोडा को हम बंद करते हैं, एनीबॉडी कैन टेल, यस करेक्ट,
आपका क्या होता है, CO2 जो होती है आपकी, वो आपकी रिलीज होती है। अच्छा, CO2 गैस का यूज कहां करते हैं हम लोग? एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज द यूज ऑफ CO2? CO2 कहां यूज होती है? बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो एग्जामिनर बहुत पूछता है, CO2 का, CO2 का यूज बता सकते हो? कौन यूज करता है? एक प्रोसेस होता है बायोलॉजी के अंदर, फोटोसिंथेसिस। करेक्ट, फोटोसिंथेसिस के अंदर आपके CO2 यूज गैस होती है जो आपके प्लांट यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट में आपकी होती है। एक चीज अगर आपकी जो बहुत रेगुलर यूज कर सकते हो। करेक्ट चुने सर, करेक्ट। आप एक चीज और बताइए, CO2 का यूज आप लोग प्रैक्टिकल कहां करते हो? प्रैक्टिकली आप लोग को बहुत शौक है बहुत चीजों का, मतलब प्रैक्टिकली बताओ उसका, अगर प्रैक्टिकली यूज पूछा जाए आपसे। कोल्ड ड्रिंक्स, यू आर राइट। कोल्ड ड्रिंक्स में आप लोग क्या करते हो, जो फिजी साउंड निकलती है ना व्हेन यू ओपन अ कोल्ड ड्रिंक, जब आप फिजी साउंड जो देखते हो ना, वो फिजी साउंड किसकी होती है? वो CO2 की होती है आपके। ठीक है, देखो क्लास, हम जो चीज पढ़ेंगे ना वो चीज आपकी क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें तो पढ़ेंगे। और ऐसे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फायर एक्सटिंग्विशर्स, करेक्ट, बिल्कुल फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी CDS का पेपर आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द CO2 इज करेक्ट। ठीक है, रिगार्डिंग द करेक्ट CO2 के लिए कौन सा होता है, उसमें एक ऑप्शन आया था इस तरीके से, फायर एक्सटिंग्विशर। सेकंड ऑप्शन था कोल्ड ड्रिंक में यूज करते हैं, और कोई पूछा था कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, बोथ करेक्ट है कि नाइदर करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन आपके जो CDS के पेपर में होते हैं, ये जनरली बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपसे। एक पॉलीमर, अभी आपका एक टॉपिक आएगा, पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी CDS पॉइंट ऑफ व्यू से, SSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉलीमर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, जब मैं बताऊंगा आपको ऐसे चीजें पढ़ा दूंगा बिल्कुल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है क्लास, चलिए क्लास आपका, अब अगले पॉइंट पे आते हैं, बहुत हो गया डिस्कशन। तो सोडियम कार्बोनेट हमने पढ़ लिया, Na2CO3। ठीक है, अब आपका क्या होता है, पोटेशियम। देखिए पोटेशियम के बारे में आपका दिख रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पोटेशियम का कार्बोनाइट होता है। कार्बोनाइट, इसका फॉर्मूला आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कार्बोनाइट का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, आपसे नहीं पूछेगा, आपसे सिंपल मेंशन करेगा कार्बोनाइट किसकी ओर होती है। वैसे कभी आज तक पूछी नहीं गई है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, काला माइन याद रखिएगा, काला माइन अभी लास्ट में पूछूंगा फ्रीक्वेंटली आपसे, ये किसकी किसकी ओर होती है, सिडेराइट किसकी ओर होती है, ये चीज याद रखिएगा। आपका लेड, लेड, अच्छा अच्छा, एक बार बताएंगे, जब लेड आपका होता है, लेड जब होता है, लेड की जो बेसिकली आपकी ओर है वो क्या, आपकी गैलिना। याद रखना क्लास, लेड की जो ओर है आपकी क्या है, गैलिना। पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे पूछा गया है कि गैलिना किसकी ओर है आपकी। ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, PBS क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लेड सल्फाइड, इसका फॉर्मूला होता है गैलिना का। गैलिना किसकी ओर होती है आपकी, लेड की होती है। अच्छा, लेड का यूज कहां होता है? लेड का यूज होता है कि लेड हमारे लिए बहुत, हाँ यस, लेड आपका पेंसिल में यूज होता है। पेंसिल के अंदर क्या चीज यूज हो सकती है, ग्रेफाइट की डायमंड, कार्बन की ओर होती है ग्रेफाइट। यस, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट कर लेता है। जो ग्रेफाइट होती है ना, पेंसिल की नोक जो होती है आपकी, ये चीज ग्रेफाइट में भी यूज करी जाती है, या बैटरीज में यूज करी जाती है। मैगी में भी था लेड, हाँ मैगी में भी था लेड, यस यस करेक्ट, यही तो मैं आंसर चाह रहा था आप लोगों से कि जल्दी से बताओ, चलो मैगी में भी लेड पाया गया था। करेक्ट, देखो प्रैक्टिकली चीजें पढ़ रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकली चीजें, मैं यही आंसर चाह रहा था कि मैगी कौन बताएगा, 2 मिनट के अंदर मैगी बता दिया सुनील जी ने। करेक्ट, यू आर राइट सुनील, यू आर राइट, मैगी के अंदर लेड पाया गया था, तभी मैगी पे बैन कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए, लेकिन अब चीजें फिर से सही हो गई हैं। अभी भी है लेड, ऐसा नहीं है हर चीज में केमिकल तो है ही है। लेड, लेड की बैटरीज भी होती है, बिल्कुल करेक्ट है अनिमेश जी, यू आर राइट। लेड बैटरीज, लेड स्टोरेज बैटरीज जो होती हैं, उसमें हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, बैटरी में भी यूज करते हैं। अच्छा, लेड का पता आपको क्या होता है, एक चीज और बताता हूँ मैं, अच्छी चीज आपको लेड के लिए। लेड पता पोल्यूशन भी बहुत क्रिएट करता है, जो आपका धुआं होता है ना दिल्ली, जो आपका जो कभी कभी धुआं जो निकलता है, ठीक है, आपका जो लेड पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, जो आपके व्हीकल्स वगैरह से कभी अनवांटेड स्मोक्स जो निकलती है ना, वो भी कभी लेड की फॉर्म में निकलती है, ध्यान रखना। हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, वो लेड भी होती है उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था, अभी कुछ क्वेश्चन पेपर भी आपका हुआ था, जैसे बिहार PCS का पेपर वगैरह हुआ था, तो उसमें कभी मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी मैचिंग आ जाते हैं कि भाई कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, मतलब आपको एलिमेंट दिया जाएगा और आपके यूजेस लिखे जाएंगे, एलिमेंट दिया जाएगा, यूजेस लिखे जाएंगे, यूजेस लिखे जाएंगे, और पूछेगा कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। इसलिए मैं जल्दी आपको ये बेसिकली चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे वनडे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके क्लास, ये चीजें आपको पहले बता दी हैं, ठीक है। और वही चीजें होंगी, यही चीज आपको क्वेश्चन पे मिलेंगी आपके। अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी एंजल साइट, एंजल साइट जो होती है, ये भी आपकी क्या है, लेड की ओर है। याद करो, कोई याद मत करो, मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए आपको। गोल्ड, गोल्ड
सबसे महंगा आपका गोल्ड AU इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि मैंने फॉर्मूले भी इसलिए लिखे क्योंकि कभी कभी क्या होता है SSC CHSL के एग्जाम में फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं, इसका सिंबल पूछ लेता है कि AU किसका सिंबल है आपका। तो गोल्ड आपका क्या है, गोल्ड आप लोग जानते ही हैं, सब लोग गोल्ड के बारे में बताना नहीं है। अच्छा, कितना गोल्ड कौन सा प्योर होता है आपका, कितना कैरेट गोल्ड प्योर होता है, चला ये बताओ तो। हाउ मेनी कैरेट इज ए प्योर गोल्ड? 24, यस 22 नहीं 24 होता है आपका, प्योर गोल्ड होता है, लेकिन 24 में मिलता नहीं है, हम लोग को 22 में मिलता है, लेकिन जो प्योर कैरेट की फॉर्म होती है गोल्ड की, वो होती है आपकी 24 कैरेट होती है आपकी, ठीक है। ठीक है, कैरेट, क्योंकि वो पेपर में आपसे प्योर फॉर्म, देखिए हम लोग जो मिलता है हम लोग मार्केट से करते हैं, यस 99.5%, यस करेक्ट भाई, इन द नेम यू आर द जीनियस पर्सन, करेक्ट। आप डेटा भी दे रहे हैं कि हमें कि 99.5% होता है, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब मरकरी के बारे में, ठीक है, अब मरकरी के बारे में देखते हैं। मरकरी के बारे में हम लोग सब जानते हैं अभी, ऐसा मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, कौन सा होता है आपका, मरकरी होता है, ये पढ़ा हमने। इसकी और होती है सिनेबार, सिनेबार याद रखना, क्या पेपर में कई बार आई हुई है, सिनेबार कई बार पेपर में पूछी गई है, और कालोमल भी पूछी गई है आपके। सिनेबार याद करना है कि सिनेबार कालोमल, अभी आपसे फ्रीक्वेंटली पूछूंगा, ऐसे फ्रीक्वेंटली पूछूंगा और आप तुरंत बताओगे कालोमल किसकी होती है, सिनेबार किसकी होती है, तुरंत नाम देके बोलूंगा, आपको आंसर तुरंत लिखना है, ठीक है। दूसरा, ताकि बाजी ना मान ले जाए, ध्यान रखिएगा क्लास। अभी बात करी जाए आपकी कैल्शियम की। कैल्शियम आप लोग जानते हैं कहाँ पे यूज होता है, सबको पता है कैल्शियम का यूज कहाँ पे होता है, हमारी बोन्स में यूज होता है। बोन्स में हम लोग क्या होते हैं, कैल्शियम का यूज करते हैं, आपकी कैल्शियम का, आपकी जो हड्डियां होती है, कैल्शियम आपके दांत, बोन्स, ये सब चीजें होती है कैल्शियम की। अच्छा, कौन सा विटामिन था इसमें कैल्शियम में, एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज द विटामिन, और उस विटामिन से कभी भी बता देना जरा, डी था ना विटामिन, यस डी था, उसकी कमी से रिकेट्स होता है ना, यस यस डी विटामिन था, यस विटामिन डी होता है जिसकी कमी से आपका रिकेट्स आपका होता है। चलो यूजेस भी पढ़ रहे हैं। अभी क्लास की बात करी जाए, लाइमस्टोन, अभी क्वेश्चन पेपर में आपका आया हुआ, रेलवे एनटीपीसी के जो पेपर चल रहे हैं करंट के अंदर, पूछा गया था कि लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा क्लास, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम बंद करेंगे, जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम बंद करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, छोटी छोटी चीजें। कैल्शियम कार्बोनेट के, यस आपको पता है CaO प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। CaO मतलब आपका जो प्रोडक्ट में बनेगा, प्रोडक्ट साइड आपका क्या बनेगा, CaO, और आपका CO2 आपका बनता है, ठीक है। तो आपकी CO2 गैस रिलीज होती है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे जनरली भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि अभी जब 2018 का पेपर आपके SSC के हुए थे, तो उसमें क्वेश्चन किया गया था कि लाइमस्टोन को बंद करेंगे तो बताइए कौन सी गैस रिलीज होगी, H2O रिलीज होगी, O2 रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी, तो आपका आंसर होगा CO2 रिलीज होगी। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो आपको समझाएं कि बेसिक रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। तो आपका पढ़ेंगे तब आपको इस चीज के बारे में समझाएगा, अभी तो मैंने केवल बेसिक आपको समझाया, ठीक है। अच्छा क्लास, यही हमारी क्या थी, इंपॉर्टेंट और थी। चलिए अब मैं फटाफट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग बताना, ठीक है। चलो बताओ, काला मैन किसकी होती है, फटाफट। हाँ सर थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो रही है, थोड़ी सी स्लो प्लीज। अच्छा ओके 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 ओके, ठीक है मैम, कोई बात नहीं, स्पीड ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं। क्या डाउट हुआ मैम आपको, कोई डाउट आया? थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो रही है, कोई बात नहीं सर, बस थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो रही है, तो काफी कुछ बहुत फास्ट में निकल जा रहा है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा, कोई बात नहीं, फिर से मैं आराम से समझा देता हूँ। हमने सिंपल आज पढ़ा कि हमारी क्या होती है, मेटल्स की ओर्स क्या होती है, जब हम मिनरल्स को, मतलब मिनरल से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो चीज क्या करती है, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है यशिका जी, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, फिर से समझा देंगे, कंसेप्ट समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सर वो तो समझ आ गया, बस तो थोड़ा सा आपका फास्ट हो गया था ना, इसलिए मैंने कहा कि आप कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपने बता दिए, कोई बात नहीं, मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा, तो गैंगीज क्या थी, गैंगीज जो इम्प्योरिटीज होती है ना, उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो हम इंडस्ट्रीज में भेजते हैं, वो चीज हमारी गैंगीज कहलाती है, ठीक है। अब हमने ओर्स पढ़ी कि हमें ओर्स याद करनी मेन जरूरी है, क्योंकि हमारे पेपर में ओर्स देगा और उससे पूछेगा किस एलिमेंट की है। जैसे बॉक्साइट किसकी ओर होती है, एल्युमिनियम की होती है। कोरिंडम किसकी ओर होती है, आपकी एल्युमिनियम की होती है। अच्छा सर, अच्छा बताइए अदिति जी कि हेमेटाइट, अच्छा बताइए आपकी कार्योलाइट किसकी ओर होती है, अदिति जी फटाफट, कार्योलाइट किसकी ओर होती है, एल्यूमिनियम की, ठीक है, एल्यूमिनियम की आपकी ओर होती है कार्योलाइट, ठीक है। कुछ नहीं है, ऐसा याद ही करना है। हेमेटाइट किसकी ओर होती है आपकी, आयरन की होती है। सिडेराइट किसकी ओर होती है, आयरन की होती है। ये चीज हमने समझी, ठीक है। हमने कुछ यूजेस पढ़े थे लास्ट में आपके, ठीक है, हमने आपके यूजेस पढ़े थे। अच्छा, कैल्शियम के यूज हमने पढ़े थे। असल में जो आपकी रिएक्शन होती है, CaCO3 कहलाता है हमारा, कैल्शियम कहलाता है, ठीक है। जब इसको हम बंद करते हैं तो हमारी कौन सी गैस रिलीज होती है, हमारी CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है।
ठीक है, आपकी CO2 गैस आपकी रिलीज होती है, ये चीज हमने समझी थी। हमने बेसिकली ओर्स पढ़ी, ठीक है। हमारी मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर मेटल होता है, और नॉन मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में ब्रोमीन होता है। ये हमने गैलिना किसकी ओर होती है, लेड की ओर होती है, ठीक है। अब मैं आपसे फ्रीक्वेंटली पूछूंगा, आप आंसर बताना, ठीक है, तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है यशिका मैम। तो सबसे पहले मुझे बताओ गैलिना किसकी ओर होती है, एनीबॉडी कैन टेल? गैलिना किसकी होती है? लेड की ओर होती है, करेक्ट, लेड की ओर होती है, ठीक है। तो ये कुछ और है, पढ़िएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप सॉल्व करना। मैं सारे मतलब जो क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं वो मैंने सारे एग्जाम्स को लेकर प्रिपेयर करे हैं। आप यूपीएससी का सीडीएस दो, सीएपीएफ दो, सब में आपके क्लियर होंगे, आपका टॉपिक क्लियर होगा। अगर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे इसको, ठीक है। ये चीजें आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, ठीक है। लेड की होती है, बिल्कुल सही है, लेड के बारे में कुछ मैंने यूजेस बताए थे, तो ये चीजें थी। अब हम लोग टॉपिक अगला पढ़ते हैं, एलॉयज, ठीक है। एलॉयज क्या होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एलॉय होते क्या है। एलॉय कुछ नहीं है, जो आपके मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। जब हम उनको मिक्स करते हैं, मिक्स करने से जो चीज हमें मिलती है वो चीज क्या कहलाती है, हमारी एलॉय कहलाती है। आदित्य जी, अब क्लियर है आपको? आदित्य जी, यू आर क्लियर? मतलब आपको क्लियर है बिल्कुल चीजें कि मैं यू हैव क्लियर ना टॉपिक? एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज क्या होते हैं, आपसे डेफिनेशन दी जाएगी। एलॉय क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। एलॉय इज व्हाट? इज अ मिक्सचर, इज अ एलिमेंट, इज अ कंपाउंड और नन ऑफ दिस। आपका आंसर होगा इज अ मिक्सचर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेसिकली पेपर के अंदर। एलॉयज क्या होता है, आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स, बेसिकली मेटल्स की कंस्टिट्यूएंट ज्यादा होते हैं, जब वो मिक्स होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में तो एलॉय बनते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि जैसे आपको लोगों को जब पढ़ाया जाता है कि जो ब्रास होते हैं, जैसे ब्रॉन्ज एज पढ़ते हो, जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री के अंदर क्या होते हैं, आप लोग जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हो ना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको एक बोला जाता है कि इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं ना, ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग बोलते हैं इसको, कांस्य के बारे में पता चलता है। तो ब्रॉन्ज देखो किस चीज से बनता है, ब्रॉन्ज आपका, जो मैं देखो हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, आपका ब्रॉन्ज आपका बनता है कॉपर, और किससे मिलता है आपके, कॉपर और टिन से बनता है, आपके कॉपर और टिन से आपका बनता है, ठीक है। अब क्यों कॉपर से मिला, देखो क्योंकि आप लोग जब पढ़ते हो तो आपको ये चीज पढ़ाया जाता है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कि सबसे पहला एलिमेंट जो डिस्कवर्ड करा गया था मैन के द्वारा वो कॉपर था, ठीक है। कॉपर में टिन मिला के देखा तो देखा भाई ब्रॉन्ज बन गया। तो बेसिकली ये चीज क्या कहलाती है, जब हम किसी नॉन मेटल्स या मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, हमारे एलॉय करती है। एलॉय का हमें यूज इसलिए करना पड़ा कि हम एक एलिमेंट का यूज करके डिफरेंट मेटल्स को क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बहुत ही लेस कॉस्ट में इफेक्टिवली, इसलिए हमें एलॉय का यूज करना पड़ा, ठीक है। एलॉय का यूज करना पड़ा। अब ये पेपर में डायरेक्ट आ जाते हैं, आपसे पूछेगा ब्रास किसका हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट भी याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालू है। एग्जामिनर पता क्या था, कभी कभी क्या होता है ब्रॉन्ज, अच्छा ये बताइए ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर ज्यादा होता है कि ब्रास के अंदर कॉपर ज्यादा होता है? कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब बहुत कनिंग नेचर का होता है एग्जामिनर, ध्यान रखना। तब आप अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं पता होगा तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रॉन्ज के अंदर ज्यादा होता है कॉपर का मटेरियल। मतलब आपको ये तो पता होता है कॉपर जिंक होता है या कॉपर टिन होता है, तो ब्रास के अंदर क्या होता है, जो आपका ब्रास जो होता है आपके, ठीक है। अच्छा, ब्रास सिटी कौन सी है यूपी के अंदर, एनीबॉडी कैन टेल? मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछूं, ब्रास सिटी इन यूपी, एनीबॉडी कैन टेल? तो बता सकता है मुझे, एक जनरल क्वेश्चन, एक जनरल क्वेश्चन पूछा। फरीदाबाद, फरीदाबाद यूपी के अंदर आदर्श जी? हमने तो हरियाणा में सुना था। मुरादाबाद, यशिका जी और राइट, मुरादाबादी दाल, मुरादाबाद फेमस है बहुत ज्यादा आपके, यस मुरादाबाद आपका बहुत ज्यादा फेमस है। बेसिकली आपकी ब्रास के लिए बहुत ज्यादा माना जाता है। आपके होते हैं ना पीतल नगरी, पीतल नगरी बोलते हैं, जब आप लोग जाते हो कभी बस वगैरह पे जाते हो या, तो आपने लिखा होगा पीतल नगरी, पीतल नगरी लिख रहा होता है, मतलब वो मुरादाबाद जा रही है वो बस, ठीक है। मुरादाबादी दाल, मुरादाबाद मतलब फेमस है, क्योंकि जल्दी क्या होता है, अगर आप अभी आने वाले टाइम पे अगर यूपी के भी फॉर्म्स वगैरह बहुत आने वाले हैं, कभी गए नहीं सर, कभी गए नहीं सर, कोई बात नहीं, घूम के आना, मुरादाबाद अच्छी जगह है, मतलब ठीक है, घूमने फिरने की जगह अच्छी है यूपी में आपकी। आप कभी अभी असल में बहुत से यूपी में भी वैकेंसीज आने वाली है, वैकेंसीज बहुत सारी आएंगी, तो उसमें ये जनरल क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्टेट्स के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है। बढ़िया जगह है, कोई बात नहीं, घूमेगा। तो ब्रास आपके बर्तन बनाने में यूज करते हैं, और ब्रास के अंदर क्या चीज होती है, ब्रास के अंदर आपका एक तो कॉपर होता है, कॉपर का परसेंट कितना होता है आपके 60 to 80%, और साथ में क्या होता है, जिंक मिलाया जाता है। कुछ नहीं होगा, आपसे पूछेगा ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, आपको जो ऑप्शन में दिया जाएगा आपका आंसर टिक करना है जहां पे कॉपर और जिंक मिलेगा आपको।
अदिति जी आप क्लियर है आपको? याचिका जी क्लियर है ना? चीजें स्पीड क्लियर है ना? जहां पे मैं बताता हूँ हाँ तो बिल्कुल बता दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चीज को बहुत आराम से समझना है अब। ठीक है, आपका अगला क्या होता है? ब्रॉन्ज। ठीक है, अब ब्रॉन्ज आप लोग जानते हो मेडल्स में यूज करा जाता है। आपके कॉइन्स बनते ना ब्रॉन्ज के, पुराने टाइम पे सिक्के चलते थे आपके, ब्रॉन्ज मेडल भी यूज करते थे। ठीक है ना, तो ब्रॉन्ज मेडल हम लोग यूज करते हैं, आपके मेडल में यूज कर रहे हैं। तो ब्रॉन्ज किस चीज से बना होता है? कॉपर और टिन से बना होता है। प्लीज इसके कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन जब आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा तो मैं आपको घुमा के दूंगा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछूंगा। और आपसे मैचिंग के फॉर्म में भी दूंगा, आपको अलग अलग फॉर्म्स दिखाऊंगा क्वेश्चन करने की, कैसे कैसे अलग अलग फॉर्म्स होती हैं आपकी। ठीक है, तो उससे बेसिकली आपको बताऊंगा। अब क्लास ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ऐसा कौन सा सिल्वर है जिसके नाम में तो सिल्वर आता है लेकिन इसके ज्वाइनिंग में सिल्वर नहीं आता? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि जो जर्मन सिल्वर होता है उसके अंदर सिल्वर का परसेंटेज कितना होता है? ऑप्शन में दिया था 0, 10, 20 या 30। तो आपका आंसर क्या होगा? 0%। क्योंकि जर्मन सिल्वर आपका क्या होता है? ऐसा सिल्वर होता है जिसमें कॉन्स्टेंट किसका होता है? कॉपर का होता है, जिंक का होता है और निकल का होता है। ठीक है, निकल भी आपकी यूज करी जाती है, कॉपर, जिंक और निकल। आप ऐसे याद कर लो, कॉपर जिंक किससे हो गया? ब्रास से हो गया, और एक निकल को मिक्स कर दिया। पेपर में आपसे कई तरीके से देखो, आपको अगर बेसिक क्लियर है ना क्लास, अगर आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर है कि मैंने आपको बिल्कुल चीज बेसिक से पढ़ा रहा हूं, आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि जरा बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन इज नॉट प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर। आपसे ऑप्शन में देगा कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम और निकल। तो आपका आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम पे टिक करो, क्योंकि आपको बेसिक पता है कि सर ने ये पढ़ाया था कि जर्मन सिल्वर के अंदर ये चीजें होती हैं, इससे मिक्स होता है आपका। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर ऐसा सिल्वर होता है जिसके नाम में तो सिल्वर है बट इसके कंपोजिशन में सिल्वर नहीं होता, ये जर्मन सिल्वर होता है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया आपके। ठीक है, मैक्सिमम एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें कुछ भी याद करने वाला है, कुछ याद करने वाली चीजें हैं, और इसमें कोई भी ऐसी समझाने वाली नहीं है। ये जल्दी एक एक्सपेरिमेंट करा गया, लोगों ने मिक्स करा गया, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो चीजें याद करने वाली, यूटेंसिल्स जो आपके बर्तन वगैरह होते हैं इसको बनाने में यूज होते हैं आपके, जर्मन सिल्वर वगैरह। ठीक है, अब आपका मोनल मेटल होता है। मोनल मेटल याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, बेल मेटल याद करो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। बेल मेटल, बेल में जो आपकी घंटी वगैरह लगी होती है ना, घंटी भी आप किस चीज की बनी होती है? कॉपर और टिन की बनी होती है। बेल्स, बेल्स आपके घर में डोर बेल्स होती है, कॉपर टिन की बनी होती है आपकी। आपका जो गन मेटल होता है, ठीक है, गन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया। जो इंपॉर्टेंट है, मैं गन मेटल बता दिया मैंने आपको, ब्रॉन्ज गलत बता दिया और ब्रास। प्लीज एक बात ध्यान रखना क्लास, जब आप पढ़ना पेपर में गलत आंसर मत लगाना कि ब्रॉन्ज को ब्रास का लगा देना, ब्रास को ब्रॉन्ज का मत लगा देना। एक को याद रखो, चार को याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा कोई लिख रहा है आपके, कोई डाउट है किसी के? हाँ हाँ, बेल मेटल वाला, टेम्पल वाला ये कह सकते हो। टेम्पल वाला, वैसे तो मैं आपके हाउस वाली बेल की बात कर रहा हूँ, या वो आपकी जो बेल लगी होती है घंटी वाली, जो पहले आपकी आती थी ना बेल मेटल वाली, वो यूज करते थे। अब तो जल्दी प्लास्टिक वगैरह के अंदर सब असेंबल करा जाता है प्रॉपर, क्योंकि बेल जब मेटल टकराता है तो इस तरीके से आवाज आपकी क्रिएट होती है। वो आपकी मंदिर वाली भी कह सकते हो, कोई बात नहीं, उसमें भी मिक्सिंग यूज होती है। बेल है बेसिकली इस तरीके से, उसमें भी मेटल यूज करा जाता है, बेल मेटल कह सकते हो, उसमें भी यूज करते हैं आप। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? गन मेटल आपका हो गया। अब गन मेटल के अंदर क्या होती है? जो गन के अंदर यूज करे जाते हैं आपके, ठीक है, इंजीनियरिंग पर्पज से जनरली इसका यूज करा जाता है आपके, जो डीआरडीओ वगैरह होती है, ठीक है, उसमें आपका इसका यूज करते हैं कॉपर, जिंक और टिन। याद करना है, सोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, सोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, सोल्डर में क्या, जो आप लोग सोल्डरिंग करते हो ना, कि वैसे किसी की चीज की जैसे कोई वायर हट गया तो उसमें आप तो सोल्डरिंग करते हो या उसमें सोल्डर करने के लिए यूज करते हो, तो उसमें आपके टिन और लेड यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं आपके? लेड। अच्छा, कोई एनीबडी कैन टेल, जो हमारा सिंदूर होता है, एनीबडी कैन टेल सिंदूर के अंदर कौन सा रिच एलिमेंट होता है? क्वेश्चन आया हुआ है, एनीबडी कैन ट्राई, कोई बता सकता है सिंदूर के अंदर क्या होता है अधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट जो सिंदूर में सबसे अधिक? सिंदूर जो होता है लाल वाला, लेड, करेक्ट, लेड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है आपकी। ठीक है, लेड आपका सिंदूर के अंदर सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। भाई मुझे इंग्लिश में नहीं पता सिंदूर को क्या कहते हैं, लेकिन हाँ मैंने बता दिया। ठीक है, लेड आपका क्या होता है, इसमें मौजूद होता है आपके। ठीक है, अच्छा, मैगी के मैगी के वक्त में न्यूज में भी था, यस, मैगी के वक्त में भी न्यूज में था आपके उस समय, लेकिन इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं था। आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता है।
लेकिन बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हाँ हाईलाइट में था, सिंदूर के अंदर आपके होता है बहुत ज्यादा लेड आपके मौजूद होता है। ठीक है, देखो क्लास यही केमिस्ट्री है जो आप डे टू डे, क्योंकि आपके यहाँ जो केमिस्ट्री है ना, बेसिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आपका टॉपिक ही केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो आप यूज कर रहे हो, वो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो सोल्डर के अंदर क्या होता है, आपके लेड और आपका टिन आपका मौजूद होता है, प्लीज याद रखिएगा, लेड और टिन आपका यूज होता है। अभी क्लास अभी बात करी जाए स्टील, अभी आपका जो 24 जनवरी को, अच्छा 24 जनवरी को कौन सा डे था, एनीबॉडी कैन टेल, एनीबॉडी कैन टेल 24 जनवरी को कौन सा डे था? 3-4 डे थे, आपको मैंने करंट अफेयर्स में भेजे भी है, आपको डिलीवर भी होंगे। एनीबॉडी कैन टेल, बहुत इंपॉर्टेंट डे भी था, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अच्छा कौन सा स्टेट बनाता है जुनेद जी, फर्स्ट स्टेट वो इंप्लीमेंट दिस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, किस स्टेट ने चालू किया था? उत्तराखंड? नो, नो, रॉन्ग, उत्तराखंड नहीं है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो पहला स्टेट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाता है। हाँ वो उत्तराखंड की सीएम बनाई गई थी एक दिन के लिए, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को शुरू करा था? कौन बनाई गई थी सीएम? ठीक है, हमने आपसे ये पूछ रहे हैं, आपकी बात सही है, चलो पता तो है कम से कम कौन बनाई गई थी। जरा क्या नाम था उनका, नाम हम भूल गए, जरा बताएंगे? सृष्टि, अच्छा गोस्वामी, यस, एक दिन के लिए बनाई गई थी, वन डे सीएम, जस्ट प्रमोट फॉर द गर्ल चाइल्ड डे। एक डे और भी था, एक और डे भी था जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी तो था। की थीम पढ़ लेना, थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है पेपर में, क्योंकि एक डे से क्वेश्चन 120% पक्का है पेपर के अंदर, अभी भी बता रहा हूं, डेज की थीम से क्वेश्चन 120% सीजल के पेपर में क्वेश्चन आएगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखना। डेज की थीम जरूर याद रखिएगा और डेज भी याद रखिएगा, ठीक है? जब आपके स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा डेज की ट्रिक याद करना, अपनी बर्थडे बताऊंगा, आपकी बर्थडे पूछूंगा, तो याद रहेगा आप लोगों को। सर इतने सारे याद नहीं करते हैं, आपको जो जो मेन इंपॉर्टेंट जो फोकस है वो मैं पढ़ाऊंगा जब आपको स्टैटिक पढ़ाऊंगा, चीजें इतने डेज याद नहीं करने हैं, ज्यादा याद ही नहीं करने हैं आपको, ठीक है? अभी भी आपको बता सकता हूँ डेज, नेशनल वोटर्स डे की थीम पूछ सकते हैं आपसे, वोटर्स डे कब था? 25 जनवरी को आपका था, ठीक है ना? अच्छा मैंने वोटर्स डे इसलिए करा, 24 जनवरी मैंने इसलिए करा क्योंकि 24 जनवरी को अभी आपके विधानसभा का पेपर था आपके, ठीक है? अभी विधानसभा का पेपर हुआ था, यूपी में विधानसभा का जो पेपर हुआ था अभी, उसमें पेपर हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि स्टील के अंदर आयरन के साथ क्या मिलाया जाता, इसलिए मैंने बोला, इसलिए मैंने पूछा था। अभी आपका 24 जनवरी को विधानसभा का पेपर था, आरओ का पेपर यूपी के अंदर, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, आप चेक कर सकते हो, ऑफलाइन पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि स्टील के अंदर आयरन के साथ कौन सा एलिमेंट आपका मिलाया जाता है। तो स्टील कैसे बनती है? जब आयरन के साथ आप किसको मिला दो, आपके कार्बन को मिला दो, आपका आंसर कार्बन था, ठीक है? ये क्वेश्चन इसलिए आया था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अब मैंने आपको बताया क्योंकि मैं देखो सारे पेपर्स को देखता रहता हूँ चीजें, ठीक है? बच्चे भी देते रहते हैं, बताते हैं कि सर ऐसा पेपर हुआ था, उन्होंने फॉरवर्ड करा था मेरे को, ठीक है? देखता रहता हूँ, तो मैंने उसकी बेसिस पे आपको बताया, ठीक है? और हर चीज बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल आपको रिसेंट तरीके से पढ़ाऊंगा चीजें, और बिल्कुल मतलब कि जो बिल्कुल जेन्युइन है वो बिल्कुल करंट के अंदर के हिसाब से चल रही है, पहला पढ़ाने का स्टाइल ही इस तरीके का आपका है। अगर आपका स्टेनलेस स्टील क्या होता है? आपका आयरन, निकल और क्रोमियम। क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिक्सचर होता है? आपके जो नाइफ होते हैं ना, आपके नाइफ वगैरह के स्टील से आपके ब्रिजेस बनते हैं, जो नाइफ आपके जो चाकू होता है, चाकू आपका बेसिकली स्टेनलेस स्टील से बनता है। आपके स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या होता है? आपके आयरन, क्रोमियम और निकल। याद रखना क्लास, कि बाय हार्ट से 2 टॉपिक जरूर पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके फोकस करके पड़ेगा। तो स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है? आयरन, क्रोमियम और निकल का होता है। अच्छा लेड किसकी, गैलीना किसकी ओर थी? फटाफट सर इसमें क्रोमियम 0% होता है? यस, क्रोमियम आपका 0% होता है, क्वेश्चन आ सकता है। ओके सर। 0.2% होता है, लेकिन 0% अप्रोक्स माना जाता है उसको। चलिए रिवीजन कर ले थोड़ा बहुत फटाफट। अच्छा बताओ आप लोग, काला माइन किसकी ओर थी? फटाफट एक बार रिकैप मारते हैं, काला माइन ओर किसकी थी? ये देखो फटाफट, जिंक जिंक जिंक, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऑल आर राइट, करेक्ट, बिल्कुल सही, फास्ट होने चाहिए बिल्कुल। अच्छा अच्छा, आयरन, क्रोमियम और निकल किसकी वो होती है एलॉय? अभी पढ़ा है हमने, देख रहे हैं, अभी भूल गए।
स्टेनलेस स्टील, यस स्टेनलेस स्टील। स्टील के अंदर क्या होता है, आयरन और कॉपर होता है आपके। अच्छा सेडेराइट किसकी ओर होती है, सेडेराइट आयरन, करेक्ट, स्क्रीनशॉट। अच्छा चलिए अभी आप लोग रिवाइज कर लेना क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसके लिए गारंटी दे सकता हूं, चलो गारंटी अभी भी मैंने दे दी, पेपर में यहां से क्वेश्चन 100% आएगा, गारंटी से कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं। हाँ मिल जाएगी आपको, कल तक मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। पीपीटी की फॉर्म में, यही पीपीटी की फॉर्म में भी होगा, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, सारी चीज यही है, ठीक है, सारी चीज यही होगी, कोई मटेरियल इसमें अंदर कट नहीं होगा चीजें, ठीक है, यही चीजें हैं, ठीक है, अगर आप इससे भी पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपसे पेपर के अंदर। अब सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस आपको पता है, इससे पढ़ लेंगे, अच्छा ठीक है, ओके डायमंड। अच्छा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो आप लोग पढ़ते हो ना TIA, वो डायमंड के अंदर आपका होता है, ठीक है। अच्छा आइसोटोप्स, अभी मैं आपको आइसोटोप्स पढ़ाऊंगा, आइसोटोप्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है आइसोटोप्स होते क्या है, फिर मैं बताता हूँ, या अभी रहन दो आइसोटोप्स। पोलोनियम के आइसोटोप सबसे ज्यादा होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है आपका, ऐसे एटॉमिक नंबर, अभी बताऊंगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और जिसका मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, मास नंबर क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है, वो चीज क्या कहलाती है हमारी, एटॉम आइसोटोप्स कहलाते हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, अगर अभी बात करी जाए, अभी सीडीएस की बात करी जाए, यूपीएससी सीडीएस के पेपर में डेफिनेशन मेंशन थी, और आपका आइसोटोन्स की डेफिनेशन आई थी वो पेपर के अंदर, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आपको जब टॉपिक आएगा ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें आपका न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कैसे डिस्कवरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आपको ये चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सब डेफिनेशंस आएंगे, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आएगा तब चीजें आपको बताई दूंगा, ठीक है, अभी आप टेंशन मत लो। अच्छा अच्छा ड्राई गैस का फॉर्मूला, एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्राई गैस, ड्राई आइस, सॉरी ड्राई आइस किसको बोलते हैं, CO नहीं CO2, अरे वो टू लगाना भूल गए जुनेद सर, टू लगाना भूल गए आप, कोई बात नहीं, CO2 वो होते हैं ड्राई गैस। अदिति जी नोट कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है ड्राई गैस कौन सी होती है, जो सूखी गैस होती है, सूखी आइस होती है आपकी, वो क्या होती है, ड्राई गैस कहती है। तो जो डेड बॉडीज वगैरह होती है ना, जो हम लोग उसके अंदर जो गैस आपकी जो आइस वगैरह यूज करते हैं, वो जल्दी सूखी बर्फ उस टाइप की होती है, वो आपकी ड्राई आइस जो होती है, वो इसकी इसमें CO2 होती है आपकी, ठीक है, CO2 होती है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ड्राई गैस किसको बोलते हैं हम लोग, CO2 को आपके बोलते हैं। इन द नेम क्या लिखे हैं, फिश रखा जाता है बाजार में, यस यस करेक्ट, फिश रखा जाता है आपके ड्राई गैस में, यस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ड्राई गैस हमने पढ़ा। अब हम लोग अगर देखेंगे आपके, ठीक है, कैडमियम, देखो क्लास क्या होता है जब हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, कोई बता सकता है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी, मैंने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी पूछी है, दो क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, एनीबॉडी कैन टेल, नो, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय whom, आदर्श जी यू आर रॉन्ग, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दो, मैं क्या पूछ रहा हूं, हेनरी समथिंग है, आपकी जो रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी वो हेनरी बैकरल ने करी थी, किसने करी थी, आपकी हेनरी बैकरल ने करी थी, क्वेश्चन ये है। अदिति जी नोट कर लीजिएगा, अदिति जी नोट कर लीजिएगा, आपकी नोट किसने करी थी, आपकी हेनरी बैकरल ने आपकी रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि रेडियो एक्टिविटी नेम किसने दिया, रेडियो एक्टिविटी नेम गिवन बाय, अगर पेपर में आता है नेम गिवन बाय, अगर पेपर में आता है रेडियो एक्टिविटी जो आपका है वो नेम किसने दिया था, तब आपका आंसर क्या होगा, मैडम क्यूरी, आंसर क्या होगा, मैडम क्यूरी या पेरी क्यूरी, उनके हस्बैंड थे पेरी क्यूरी, मैडम क्यूरी, ठीक है। अगर नेम पूछता है तो आपका आंसर होगा मैडम क्यूरी, अगर डिस्कवरी पूछता है तो आंसर होगा हेनरी बैकरल, करेक्ट। क्लियर हो गया क्लास, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर हो गया ना, ये एग्जामिनर यही घुमाता है और आप घूम जाते हो पेपर के अंदर, नेम अगर पूछेगा, नेम किसने दिया, तो आपका आंसर मैडम क्यूरी, और अगर आप डिस्कवरी पूछेगा तो हेनरी बैकरल, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए पेपर के अंदर,
ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। अब क्या होता है क्लास, हम लोग कैडमियम का यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या होता है कैडमियम का यूज करते हैं। असल में क्या होता है, रेडियो एक्टिव के अंदर रॉड्स होती है ना, रेडियो एक्टिविटी के अंदर आपके जो फेनोमेन होता है, जो ये रॉड्स बनी होती है, ये रॉड्स एक कैडमियम की बनी होती है, एक मटेरियल और होता है, बता सकता है कैडमियम के अलावा कौन सा होता है, एनीबॉडी कैन टेल, कैडमियम के अलावा, कैडमियम के अलावा कौन सा होता है, अलावा बताइए, एक और चीज की बनी होती है रॉड, एनीबॉडी कैन टेल। कभी कभी कैडमियम ऑप्शन में नहीं आता है। टंगस्टन ना, अंदर नहीं, टंगस्टन को यूज नहीं करते हम लोग, जिंक यूज करोगे, बहुत सही, हिल नहीं पाएगा वो, ऊपर नीचे नहीं जा पाएगा जिंक को यूज करोगे तो। एक और होता है, मैं बताऊं, बोरॉन, बोरॉन की रॉड्स यूज करते हैं सर। क्वेश्चन रिपीट, अच्छा, नेम द मेटल विच इज यूज्ड besides name the metal which is another metal, name the another metal which is used in a nuclear reactor to control the speed of neutron, कैडमियम के अलावा। तो कैडमियम के अलावा का आंसर क्या होगा आपका, बोरॉन, बोरॉन आपका यूज करा जाता है, ठीक है, बोरॉन की यूज करी जाती है आपके, ठीक है। बोरॉन बेसिकली एक तरीके का मेटोलाइट होता है आपके, ठीक है, मेटोलाइट होता है आपके, जो कि मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है, वो आपका मेटोलाइट कहलाता है, ठीक है, बोरॉन का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कैडमियम की रॉड करते हैं। असल में ये रॉड्स होती है ना, ये रॉड्स ऊपर नीचे जाती हैं, ये रॉड्स ऊपर नीचे जाती है, तो ये करती है, जो न्यूट्रॉन होती है ना, न्यूट्रॉन जो बहुत स्पीड से जा रहा होता है, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से जाएगा तो फट सकता है, हमारा जो रिएक्टर होता है वो फट सकता है, तो उसकी जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम कैडमियम की रॉड यूज करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। पोलोनियम के एटॉमिक नंबर बता सकता है कोई, एनीबॉडी? आप लोग ट्राई करो पहले, पोलोनियम का एटॉमिक नंबर शायद 56 के आसपास होता है, एक बार चेक कर लेना, 56 या 57 के आसपास होता है आपके पोलोनियम का शायद, आदर्श जी एक बार मुझे देखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर होता है इसके आसपास ही है, ठीक है, एक बार मैं देख लूंगा, बता दूंगा आपको, बस चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस आपकी यूज होती है, आदर्श जी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ट्यूबलाइट के अंदर एक की आर्गन और आपकी क्या होती है, मरकरी यूज होती है, ट्यूबलाइट्स। अगर आपसे बल्ब पूछा जाए तो बल्ब के अंदर क्या होती है, केवल, केवल और केवल क्या होती है, आर्गन यूज होती है। लेकिन आपकी जो ट्यूबलाइट्स होती है, ठीक है, नियॉन यूज होती है, लेकिन जो आपकी येलो लाइट्स होती है ना आपकी, जो बेसिकली जो आपकी सोडियम लाइट्स होती है, जो येलो लाइट्स होती है ना, जो आपकी येलो लाइट्स आपके जब स्ट्रीट लाइट्स में आपको दिखाई देती है तो उसमें नियॉन यूज करी जाती है, ठीक है, येलो लाइट्स के अंदर आदर्श। वैसे क्या यूज करते हैं हम लोग, आपके मरकरी और आर्गन यूज करते हैं, आपकी जो ट्यूबलाइट्स होती है उसमें मरकरी और आर्गन गैस यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये सब छोड़ दीजिए, आपकी हार्डनेस, हार्डनेस किससे रिमूव करते हैं, आपकी जियोलाइट से, पढ़ेंगे जियोलाइट से रिमूव करते हैं। अच्छा क्लास, ये मुझे बताओ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जो आर्टिफिशियल रेनिंग होती है ना, यस, सीएफएल के अंदर आर्गन यूज होती है, करेक्ट है आदर्श जी, यू आर राइट। सीएफएल जो हमारी यूज होती है आपकी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प जो यूज करते हैं सीएफएल, उसके हम लोग क्या करते हैं, आपके यूज होती है, यस करेक्ट है, यस सीएफएल के अंदर आपकी करेक्ट है, यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्लास में आपको एक बता रहा था, आर्टिफिशियल रेनिंग, आर्टिफिशियल रेनिंग बोलते हैं ना, जैसे वाला गाना सुना होगा आपने, ये बारिश की बूंदे, बारिश जो होती है वो आर्टिफिशियल रेनिंग जो होती है, ये आर्टिफिशियल रेनिंग किसके कारण होती है, आपकी सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आर्टिफिशियल रेनिंग किसके कारण होती है, सिल्वर आयोडाइड। ये क्लास क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, जो क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ नोट्स लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर आयोडाइड के कारण होती है आपकी आर्टिफिशियल रेनिंग। अच्छा, फोटोग्राफी में कौन सी यूज करते हैं, एनीबॉडी कैन टेल, फोटोग्राफी जो करते हैं हम लोग तो उसके अंदर किसका यूज कर सकते हैं, एनीबॉडी कैन ट्राई, फोटोग्राफी में किसका यूज करा जाता है, एनीबॉडी कैन ट्राई। बस 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा, फोटोग्राफी मुझे बताइए फटाफट, फोटोग्राफी में किसका यूज करा जाता है। मैंने तभी जानबूझ के यहाँ मेंशन नहीं करा, मेंशन कर देता तो आप लोग देख के बता देते, मैंने कहा आपको ट्राई करने दिया जाए। फोटोग्राफी में कैमरा, मैं पूछ रहा हूं इसमें यूज क्या होता है आपका, कंपाउंड पूरा, लिथियम नो, आदर्श जी और रॉन्ग,
नहीं समझी, मैं आपका एलिमेंट नहीं, मैं पूरा कंपाउंड पूछ रहा हूँ जो आपका यूज करा जाता है फोटोग्राफी में। एनीबॉडी कैन ट्राई। फोटोग्राफी भी क्वेश्चन आया हुआ है, ट्राई कर सकते हो। तो क्लिक करते हैं ना, जो आपके पिक्सल्स आते हैं। सर वो मजाक कर रहे हैं, यू आस्क ना फोटोग्राफी में क्या यूज होता है, तो सेट कैमरा। ओके गॉड, हाँ फोटोग्राफी में कैमरा ही यूज होता है, मुझे भी पता है, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। सर सिल्वर ब्रोमाइड, करेक्ट, आपका सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है आपके, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। तो फोटोग्राफी में आपके क्या होता है, बेसिकली हमारे कैमरा नहीं, आपका सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। और आर्टिफिशियल रेनिंग में, आदित्य जी क्लियर है, आर्टिफिशियल रेनिंग में, आर्टिफिशियल रेनिंग में सिल्वर आयोडाइड, AgI किसमें यूज होगा हमारे, सिल्वर आयोडाइड। अच्छा क्लास, ऐसा मेटल, हम आपसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है, ऐसा मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, फटाफट बताओ, आंसर बताओ। मरकरी। अब मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर बताएगा। आदित्य जी गैलीना किसकी ओर होती है, लेड की, अच्छा। और कालामाइन किसकी ओर होती है, जुनेद जी जल्दी बताओ, कालामाइन जिंक की होती है, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, जर्मन सिल्वर में क्या होता है मिक्स, फटाफट बताओ। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होते हैं, क्या तीन चीजें होती है, फटाफट बताओ। कॉपर, जिंक, निकल, सब अलग अलग बता रहे हैं सब। कॉपर जिंक, ठीक है, कॉपर जिंक और निकल आपका होता है, ठीक है, कॉपर जिंक होता है उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें हुई। अब क्लास कुछ बेसिक डिस्कशन कर लें। नाइक्रोम यूज करते हैं आपकी हीटर के अंदर, ये आपका एक पॉइंट रह गया। जो आपकी हीटर आप जो आजकल जो यूज कर रहे होगे, उसके अंदर आप देखते हो ना कॉइलिंग होती है, जो कॉइलिंग होती है, वो कॉइलिंग किसकी यूज करते हो, तो कॉइलिंग किसकी होती है, वो नाइक्रोम की होती है, इलेक्ट्रिक हीटर, क्योंकि वो हीट का गुड कंडक्टर होता है, बेसिकली नाइक्रोम यूज करते हैं, पेपर में आ जाता है। जैसे बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, और जो कॉइल होती है उसके अंदर, जो कॉइल होती है वो नाइक्रोम की होती है, वो इलेक्ट्रिक हीटर में यूज करते हो, जो आप लोग आजकल यूज कर रहे होंगे। तो वो चीजें बेसिकली आपकी नाइक्रोम। सर दोनों तरीके के हीटर में, यस यस, याचिका जी दोनों तरीके के हीटर में, मतलब ऐसे हीटर जिसमें आपको कॉइल दिखाई पड़े, ऐसे हीटर जिसमें आपको कॉइलिंग दिखाई पड़े, जो बेसिकली रैक की फॉर्म में हो, वो चीज कहलाती है आपकी, उसमें हम लोग नाइक्रोम का यूज करते हैं आपके, ठीक है। अच्छा, चलो कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ हम लोगों से, बताना, ठीक है। जरा बताओ, ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेसिक क्वेश्चन, स्टैटिक के 5-6 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, डेली डेली, वो क्लास के बाद ही पूछूंगा। ILO का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बता सकता है कोई, हमें स्टैटिक जी के भी तो लेके चलनी है। ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा, करेक्ट, जिनेवा करेक्ट है। अच्छा क्लास, अभी एक वो होने वाली है, होती है ना WEF, WEF जानते हो ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पहले तो उसका हेडक्वार्टर मुझे बताओ कहाँ पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर, अदिति जी लिख रही है फटाफट, नहीं पता, ओके। अभी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिनेवा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा। देखो क्लास, जिसकी स्टार्टिंग, जिसकी स्टार्टिंग डब्ल्यू से हो, जिसकी स्टार्टिंग डब्ल्यू से हो, मतलब वर्ल्ड बैंक को छोड़ के, वर्ल्ड बैंक को छोड़ के जिसकी स्टार्टिंग डब्ल्यू से हो, मैक्सिमम का हेडक्वार्टर कहां मिलेगा, जिनेवा में मिलेगा, याद रख लो। ये हेडक्वार्टर्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका है। अच्छा, इसकी एक समिट होने वाली है ना, एक समिट होने वाली है। अच्छा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, एनीबॉडी कैन टेल, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO का हेडक्वार्टर, खाने में क्या खाते हो, सागर रत्ना का क्या फेमस है, सागर रत्ना जाते हो स्टूडेंट, क्या फेमस है सागर रत्ना का,
फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर ब्राजील नहीं है, नो ब्राजील नहीं है। एनीबॉडी कैन, सागर रत्ना का क्या फेमस है? साउथ इंडियन डिश फेमस है ना। साउथ इंडियन में क्या होती है? इडली खाई है हमने, इडली इडली इटली इसका हेडक्वार्टर है, रोम इटली कैपिटल है ना, रोम इटली। अब याद रख लो एक पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज याद रख लो, जितने भी खाने पीने वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी सबका हेडक्वार्टर इटली होगा। अब ऐसे याद करो, इटली में क्या करते हो? इटली सांबर वड़ा खाते हो आप सब। हाँ, खाने से रिलेटेड जितनी भी आ जाए, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और भी होती है वैसे तो, फूड ही एक मेन होती है। अगर आपका आ जाए तो सबका हेडक्वार्टर इटली लगा देना, रोम इटली, ठीक है। याद रखना, ऐसी ट्रिक्स होती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी जिसकी ट्रिक्स ही होती है, ट्रिक्स आपकी हेल्प करेंगी सारी चीजें। नोबेल प्राइज की ट्रिक बताऊंगा आपको एक दिन, ठीक है। आपकी क्लास जब स्टार्ट होगी, जो नोबेल प्राइज मिले ना, बहुत आसानी तरीके से बता दूंगा। अच्छा, इस बार नोबेल प्राइज पीस की शेप में किसको मिला है? पीस की क्षेत्र जल्दी बता दो, पीस में नोबेल प्राइज 2020, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। नोबेल प्राइज कभी याद ही नहीं होते। अरे आपको ट्रिक से याद करा दूंगा, 2 मिनट लगेंगे आदित्य जी, 2 मिनट केवल, 2 मिनट के अंदर सारे ट्रिक से बता दूंगा आपको। नोबेल प्राइज 2020 जरा बताओ मुझे किसको मिला है पहले बात। एनीबॉडी ट्राई ट्राई? क्या हुआ, सब सो गए क्या? आर स्लीपिंग? नहीं पता? नोबेल प्राइज 2020 फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यस, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार मिला है आपके नोबेल प्राइज, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब ऐसे याद कर लो, जब बच्चे को लगती है भूख, अदिति जी आप सुनो, जब बच्चों को लगती है भूख लगती है तो बच्चा क्या होता है? रोता है। अब बच्चे को जब खाना खिला दिया जाता है, उसको खाना दिया जाता है, जब फूड दिया जाता है, तो बच्चा क्या हो जाता है? शांत बैठ जाता है। पीस, इट मींस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को पीस के क्षेत्र में दिया है। याद करने का एक सिंपल तरीका, ठीक है। अब जैसे केमिस्ट्री की फील्ड में इस बार डीएनए के लिए मिला है, एक ट्रिक बता देता हूं। केमिस्ट्री की फील्ड में दिया गया ना डीएनए के लिए, केमिस्ट्री में दिया गया है आपके, इसलिए डीएनए जीनोम की खोज करी है, दिया गया है ना, दिया गया है। ट्रिक बताऊं? कहो तो बताओ, ट्रिक बताऊं? एक मिनट में याद हो जाएगा दीदी, सबको याद हो जाएगा सबको। कहो तो ट्रिक बता दूं? चलो मैं बता देता हूं। एक पर्सन था डाउडेना और सेकंड पर्सन था चारपेंटर, दो जनों को दिया गया इस बार, दिया गया ना, डाउडेना, डाउडेना और चारपेंटर। याद करने का सिंपल तरीका, जो फर्स्ट पर्सन है ना डाउडेना, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? डीएनए आ रहा है। क्या आ रहा है? लास्ट पर्सन क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है? डीएनए आया। और केमिस्ट्री में डीएनए की फील्ड में दिया गया इस बार, दिया गया कि नहीं गया? केमिस्ट्री की फील्ड में डीएनए में दिया गया कि नहीं? तो इसके लास्ट में डीएनए आ रहा है और केमिस्ट्री की फील्ड में डीएनए में दिया है। याद हो गया? अब तो ऑप्शन में आएगा, टिक कर दोगे। यस, याद हो गया। अब डीएनए के स्ट्रक्चर बनाते हो कि नहीं बनाते हो क्लास? डीएनए के स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा होता है, मैं बताता हूं। डीएनए का स्ट्रक्चर जानते हो ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जब बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अरे बहुत शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा ऐसा होता है, जरा एक बार स्लाइड पे देखो। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता, पहले बताओ मुझे। आदित्य जी ऐसा स्ट्रक्चर देखा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर? यस होता है। अब डीएनए के कितने पैर हैं? कितने पैर है? चार। एक पैर, दो पैर, तीन पैर, चार पैर, चार पेंटर को दिया गया है, याद हो गया? करेक्ट। जिसके चार पैर हो गया चार पेंटर। क्लियर? याद हो गया? केमिस्ट्री की फील्ड में किसको दिया गया? पीस की फील्ड में याद हो गया। दो तो मैंने आपको ऐसे याद कर दिए, चार ऐसे याद करा दूंगा आपको फिर से। क्लियर है प्लस? क्लियर? समझ में आया क्या ट्रिक बताई मैंने? क्लियर हो गया ना? डीएनए के चार पैर होते हैं, एक ऊपर वाला, नीचे वाला, और ऊपर ऊपर दो, दो नीचे, चार पैर हो गए, तो चार पेंटर को दिया गया। और डाउडेना आता है, डाउडेना मतलब लास्ट में डीएनए आता है, डीएनए तो डीएनए के लिए दिया गया, याद हो गया? करेक्ट। अभी चार और बचे हैं, जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो उस पर बताऊंगा कैसी रहेगी ट्रिक क्लास। हाउ वाज अ ट्रिक? फूड के क्षेत्र में
ठीक है। फूड के क्षेत्र में भी आपको ऐसे ट्रिक्स पढ़ाऊंगा, जब आपको स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, आपको आराम से याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही चीजें हैं। क्या अच्छा, थैंक यू फॉर सर्विस यार सर। ओके याशिका जी, कोई टेंशन मत लो, आप लोग कॉमर्स फील्ड से हो या स्टैटिक जी को, आपका जीके पार्ट में देख लूंगा प्रॉपर अच्छे से, मतलब साइंस एंड टेक और स्टैटिक वाला पार्ट, ठीक है, वो पूरा मेरे पे दो। और बाकी जो करंट अफेयर्स आपको डेली मिलती है उसको बाय हार्ट से पढ़िएगा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। अभी करंट अफेयर्स के आपको क्या होगा, जब लास्ट में पूरा हो जाएगा आपका, तो एक कंपाइलेशन दूंगा जिसमें मेन न्यूज लिखूंगा मैं, वो न्यूज पढ़ के जाना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपके, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के, तो आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो क्लास यहाँ पे क्लियर है आपका टॉपिक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्लास, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, अभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ओर्स और एलॉयज पे, जो टॉपिक्स मैंने आपको वादा किया था, जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा चीजें आपको मिलती जाएंगी। कल आपको ट्रिक्स और बताऊंगा थोड़ी बहुत नोबेल प्राइजेस की, ठीक है, नोबेल प्राइजेस की ट्रिक जो 4 बचे हैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो फिर क्लास, ओके बाय क्लास, बाय, चलिए क्लास चलते हैं, ठीक है, फिर कल मिलते हैं फिर आप लोगों से।